Hi guys, I welcome you all to Inside SB YouTube channel. I am Vishali and today's video is going to be around awards. As you know that if Cat tends to ask a lot of questions when it comes to awards and usually questions are related to first who is who, जैसे कि Nobel Prize जो है कौन इंडियन था जिसे फर्स्ट टाइम मिला था, राइट? देन दे ऑल्सो टेंड टू आस्क क्वेश्चंस दैट दिस पर्टिकुलर अवार्ड इज रिलेटेड टू विच फील्ड एंड स्पेसिफिकली साइंस वाले जैसे धनवंतरी वगैरह के हैं, राइट? सो दीज काइंड ऑफ अवार्ड्स दे आस्क. अभी लेटेस्ट जो न्यूज में चल रहे हैं उसके अवार्ड्स पूछ लेंगे या फिर पूछ लेंगे कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है. ये भी पूछ सकते हैं कि परमवीर चक्र जो है वो फर्स्ट टाइम किसको दिया गया था या अभी लेटेस्ट किसको दिया गया है. सो दीज आर द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट वी यूजुअली सी इन एग्जाम एंड वील बी फोकसिंग अपॉन ऑल ऑफ दीज थिंग्स, be it static, be it current. Now coming to the first one, that is Oscar award. This time it is very very important for India because best original song की कैटेगरी में इस बार जो अवार्ड मिला है, this is given to Indian music. That is there's a song if you might have known, नाटू नाटू करके है, राइट? एंड RRR मूवी का है और ये अवार्ड जो है दिया किसको गया है? एक तो काला भैरवा, ओके, and the other person's name is Rahul Sipligunj. ठीक है, very important, please take a note of it. Oscar Awards first time कब दिए गए थे? It was in 1929. They are also known as Academy Awards. So Academy Awards पूछेंगे Oscar, it is the same thing and it is given for films. Okay. Next आता है Pulitzer Prize. It is given for journalism and it is being given since 1917. Please edit it. And talking about the first Indian जिनको मिला है and he was American Indian. इनका क्या नाम है? His name is Gobind Bihari Lal. Okay, and he was given this award in 1937. ठीक है, take a note of it. Next आते हैं Kalinga Award. Kalinga Award is related to science and it is being given, ये याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रख लेना साइंस है because ये ऑलरेडी FCAT में पूछा जा चुका है. नेक्स्ट है Nobel Prize. Now Nobel Prize जो है फर्स्ट टाइम कब दिया गया था? It was in 1901. Okay, and total कितने फील्ड्स में दिया जाता है? 6 फील्ड्स में ये अवार्ड जो है दिया जाता है. ओके, स्टार्टिंग में जब 1901 थे तब सिर्फ और सिर्फ 5 फील्ड्स ही थे, लेकिन लेटर ऑन इकोनॉमिक्स वाज आल्सो एडेड. ठीक है, सो कौन कौन से 6 फील्ड्स हैं? पीस, लिटरेचर, मेडिसिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स. ठीक है, याद रहेगा. इकोनॉमिक्स जो है वो कब ऐड हुआ था? 1969 में ऐड हुआ था. ओके, एंड दे माइट ऑल्सो आस्क कि हु इज द फर्स्ट इंडियन या फिर पूछ सकते हैं फर्स्ट एशियन. दोनों का सेम ही आंसर होगा. हु गॉट द नोबेल प्राइज? द आंसर फॉर द सेम इज रविंद्रनाथ टैगोर. ठीक है, देन टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज कि नोबेल प्राइज किसके नाम पे है? ये जो अवार्ड है ये एल्फ्रेड नोबेल के नेम पे है. ओके, एंड ही इज क्वाइट फेमस फॉर व्हाट? He is famous for discovery of dynamite, if you might remember, है ना? So coming to the next thing, that is Nobel prizes जो Indians को मिले. This is very important. यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है कई बार. फील्ड या फिर किस चीज में, विद इन द फील्ड ऑल्सो किस चीज के लिए दिए गए हैं, दैट इज आस्क्ड. सो फर्स्ट जो है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेचर के लिए, दैट इज गीतांजलि के लिए. ठीक है, गीतांजलि के लिए इन्हें मिला था. नेक्स्ट CV रमन. रमन इफेक्ट आपने सुना होगा, है ना? व्हाट इज रमन इफेक्ट? प्लीज जल्दी से नीचे एक्सप्लेन करो रमन इफेक्ट क्या है. हरगोविंद खुराना गॉट इट फॉर मेडिसिन एंड इसमें ही गॉट फॉर जेनेटिक कोड. ओके, और इनको ना प्लीज क्रोनोलॉजी में याद रखना ताकि आपको याद रहे कौन से ईयर में मिला है. मदर टेरेसा जो है उन्हें पीस के लिए मिला है. फिजिक्स के लिए मिला है चंद्रशेखर को. ठीक है, एंड ही हैड बीन ऑफ इंडियन डिसेंट बट ही वाज नॉट द इंडियन एट दैट पर्टिकुलर टाइम. ओके, इंडियन डिसेंट मतलब यहाँ के पैदाइश है, ही हैड बीन फ्रॉम, उनकी रूट्स इंडिया से है बट फाइनली ही हैड बीन सिटीजन ऑफ सम अदर कंट्री. एंड फिजिक्स में इन्हें चंद्रशेखर लिमिट करके जो था उसके लिए इन्हें फिजिक्स का अवार्ड मिला. नेक्स्ट इज अमर्त्य सेन एंड यू ऑल नो इकोनॉमिक्स के लिए मिला है, वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए. देन वेंकट रामकृष्ण को मिला है केमिस्ट्री के लिए. ठीक है, केमिस्ट्री में किस चीज के लिए? राइबोसोम्स. उसके बाद कैलाश सत्यार्थी, इनको मिला है पीस के लिए. एंड अभिजीत बैनर्जी फॉर इकोनॉमिक साइंसेस. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. इनके फील्ड्स एंड किस चीज के लिए मिला है, रिमेंबर इट एंड जस्ट रिमेंबर दीज सिंपल वर्ड्स सो दैट आप एलिमिनेट कर सको. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज मैन बुकर प्राइज. ये मिलता है लिटरेचर के लिए एंड 1969 से ये दिया जा रहा है.
टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर ईयर, दैट इज 2023 में किसको मिला है? सो जॉर्जी गॉस्पोडिनोव जो है उन्हें मिला है, एंड ही शेयर्स दिस प्राइज विद द ट्रांसलेटर जिनका नाम है एंजेला, बिकॉज शी ट्रांसलेटेड द बुक इन इंग्लिश एंड द नेम ऑफ द नॉवल इज टाइम शेल्टर. यू मस्ट रिमेंबर टाइम शेल्टर जो है वो किसने लिखी है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज ग्रैमी, रिलेटेड टू म्यूजिक, 58 से दिया जा रहा है, ठीक है. इंडियन विद मोस्ट ग्रैमीज, ठीक है, इंडियन जिन्हें सबसे ज्यादा मिले हैं, दैट इज पंडित रविशंकर. आज तक उन्हें 5 बार ग्रैमी जो है वो मिल चुके हैं. इसके अलावा और भी इंडियंस हैं जैसे कि AR रहमान जिन्हें मिल चुका है ग्रैमी अवार्ड. इसके साथ साथ जाकिर हुसैन को भी मिला है, ठीक है. एंड इसके अलावा विश्व मोहन भट्ट, ठीक है, इनको भी मिला है. अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, पंडित रविशंकर किस से एसोसिएटेड है? बिकॉज आजकल तबला सितार किस चीज से एसोसिएटेड है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है. सो फर्स्ट इज पंडित रवि, सेकंड इज AR रहमान, थर्ड इज जाकिर हुसैन. आप मुझे इनका बताएंगे. एंड फोर्थ इज विश्व मोहन भट्ट. इन सबका लिख के मुझे कमेंट सेक्शन में 1 2 3 4 जल्दी से बताओ किस किस चीज से एसोसिएटेड है. अगर म्यूजिक प्ले करते हैं या फिर गाना गाते हैं, कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, ये आप लिखिए जल्दी से. उसके बाद आते हैं रेमन मैग्सेसे. दिस अवार्ड इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, जिसको हम इन डेप्थ पढ़ने वाले हैं आगे. कुछ एक दो इंपॉर्टेंट डिटेल शेयर कर लेती हूँ जल्दी से रेमन मैग्सेसे के बारे में. सो ही हैज सर्व्ड एज द 7th प्रेसिडेंट ऑफ फिलीपींस, ठीक है. एंड अगर हम बात करें फिलीपींस की, तो इसकी कैपिटल क्या है? एज यू नो, कैपिटल आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम. मनीला है, राइट. सो रेमन मैग्सेसे जो है, ही हैड बीन 7th प्रेसिडेंट एंड इन्हीं के नाम पे अवार्ड दिया जाता है. दिस इज ऑल्सो नोन एज एशियाज नोबेल प्राइज. किस किस चीज के लिए दिया जाता है? इट इज गिवन फॉर सोशल सर्विस, जर्नलिज्म, लिटरेचर, कम्युनिकेशन. प्लीज टेक अ नोट किस किस के लिए दिया जाता है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. 1957 में फर्स्ट टाइम दिया गया था. उसके बाद आता है दादा साहेब फाल्के अवार्ड, एंड दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट अवार्ड्स व्हेन इट कम्स टू इंडियन सिनेमा. और इस साल किसको दिया गया, आई विल टेल यू आगे, लेकिन तब तक आप जल्दी से मुझे बताएं 2023 में किसको दिया गया है. फिल्म के लिए दिया जाता है, 1969 से दिया जा रहा है. नेक्स्ट आता है ज्ञानपीठ अवार्ड, ठीक है. ज्ञानपीठ अवार्ड की अगर हम बात करें, दिस वाज इंस्टीट्यूटेड इन 1961, लेकिन इसको फर्स्ट टाइम जो अवार्ड किया गया था दैट वाज इन 1965. और फर्स्ट टाइम किसको दिया गया था? दिस वाज गिवन टू शंकर कुरूप, ओके. एंड इट वाज बेसिकली फॉर वन ऑफ हिज मलयालम लिटरेचर, ओके. एंड ज्ञानपीठ अवार्ड की अगर हम बात करें, इट इज मेड अप ऑफ, इट्स एक्चुअली अ ब्रॉन्ज रेप्लिका ऑफ सरस्वती, ठीक है, सरस्वती की, बिकॉज ऑफ कोर्स सरस्वती रिप्रेजेंट्स एजुकेशन, राइट. इसी से नेक्स्ट आता है सरस्वती सम्मान. किससे रिलेटेड होगा? ऑफ कोर्स लिटरेचर से होगा, ओके. कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज सरस्वती सम्मान. इट इज गिवन फॉर लिटरेचर. 91 से दिया जा रहा है. वचस्पति संस्कृत लिटरेचर. व्यासा सम्मान अगेन लिटरेचर, ठीक है. कबीर सम्मान, देखो कबीर जी जो थे उनके दोहे वगैरह, इट्स ऑल फॉर यू नो, इट्स अ कॉमन थिंग. कोई ऐसा रिलीजियस थिंग नहीं शो करता, इसलिए कम्युनल हार्मनी इस तरीके से याद रख लेना, सोशो कम्युनल हार्मनी. द्रोणाचार्य, यू गाइज नो, दिस इज पर्टिकुलर अवार्ड जो कि हैंड आउट किया जाता है ऑन स्पोर्ट्स डे. और स्पोर्ट्स डे जो है, दिस इज सेलिब्रेटेड ऑन ध्यानचंद बर्थडे इटसेल्फ, दैट इज August 29, इसलिए बहुत जरूरी है. सो द्रोणाचार्य अवार्ड की अगर हम बात करें, ये स्पोर्ट्स कोचिंग एंड ट्रेनिंग के रिगार्डिंग है. 1985 से दिया जा रहा है. जो फर्स्ट द्रोणाचार्य दिया गया था, दिस वॉज टू रेसलिंग कोच जिनका नाम है भाल चंद्र, ठीक है, एंड भास्कर भागवत, ठीक है. अगर पूछा जाए फर्स्ट वुमेन कोच जिनको मिला है, दैट इज रेनू कोहली. शी गॉट इट इन 2002, ओके. इसके अलावा द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी है. वो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2011 में स्टार्ट हुआ था. एंड इट इज, अगर किसी कोच ने 20 ईयर्स से ज्यादा हेल्प किया है तभी मिलता है. फर्स्ट टाइम जो 2011 में मिला था, दिस वॉज गिवन टू कुंतल रॉय एंड राजेंद्र सिंह, ठीक है, राजेंद्र सिंह. एंड ये हॉकी के कोच हैं और ये एथलेटिक्स के कोच हैं, ठीक है. कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज अर्जुन अवार्ड. दिस इज द सेकेंड हाईएस्ट अवार्ड आफ्टर राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, ठीक है. इसका सब इन डेप्थ हम पढ़ेंगे. 1961 से दिया जा रहा है, आगे आई लेट यू नो अबाउट इट. उसके बाद ये वाले बहुत जरूरी है. भटनागर अवार्ड साइंस के लिए दिया जाता है. धनवंतरी ऑफ कोर्स मेडिकल साइंस. बॉर्डलॉग, यू नो दिस पर्सन वेरी फेमसली एग्रीकल्चर से रिलेटेड है.
सो इनका नाम क्या था, नॉर्मन बोरलॉग था, ठीक है. एंड ही हैड गॉट नोबेल प्राइज फॉर लाइफ टाइम वर्क टू फीड हंग्री वर्ल्ड. इन्होंने ही टर्म ग्रीन रेवोल्यूशन जो है उसे कॉइन किया था, ठीक है. सो रिमेंबर दिस एज वेल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगला आता है फांकर अवार्ड. दिस इज रिलेटेड टू फिलोसफी, कल्चर एंड आर्ट. एंड देन आता है डेविड कोहेन अवार्ड. दिस इज रिलेटेड टू व्हाट, लिटरेचर, ठीक है, लिटरेचर से एसोसिएटेड है. Now we will cover all these awards in depth. Okay, the first one is Bharat Ratna. So ये first time कब दिया गया था, in 1954. And talking about this medal, you can clearly see it is made up of bronze. And इसका जो motto है, that is clearly given here. Motto जो है, that is सत्यमेव जयते, ठीक है, सत्यमेव जयते. And talking about Bharat Ratna, this and Satyamev Jayate, both of this is written in Hindi and it is written in देवनागरी स्क्रिप्ट, ठीक है. ये क्वेश्चन पूछ चुके हैं, इसलिए प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट. नाउ टॉकिंग अबाउट दिस अवार्ड, ये हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है. कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है, दिस इज इट. ओके, एंड इट इज यूजुअली गिवन फॉर व्हाट ऑल, जस्ट क्लियरली सी योर आर्ट, literature, service, and when it comes to recognition of public service of highest order. These are the only things. Coming to the first three recipients. So जो first three recipients रह चुके हैं, that is the first of all C. Rajagopalachari. ये कौन है? Firstly, he had been last Governor General of India, and he had also been the first Indian born Governor General. याद रहेगा, ठीक है. नेक्स्ट है सर्वपल्ली राधाकृष्ण. यू ऑल नो अबाउट डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण. इनके ही उस पर टीचर्स डे बनाया जाता है 5th of September. फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं और सेकंड प्रेसिडेंट रह चुके हैं. सीवी रमन, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट हिम, है ना, नोबेल प्राइज विनर. एंड टेल मी किस चीज की वजह से इन्हें ना नोबेल प्राइज मिला था. सो दिस वॉज इन 1954 जो दिए गए थे अवार्ड्स. देन कमिंग द फॉरेनर्स जिनको ये अवार्ड मिल चुके हैं, नॉन इंडियन सिर्फ 2 हैं. द फर्स्ट वन इज अब्दुल गफार खान. ही गॉट इट इन 1987. और इसके अलावा जो नॉन इंडियन है जिन्हें मिला है, दैट इज नेल्सन मंडेला. ओके, ही गॉट इट इन 1990. उसके बाद द फर्स्ट पर्सन जिनको पॉस्थमसली, दैट इज आफ्टर डेथ, जो अवार्ड मिला था, दैट वाज लाल बहादुर शास्त्री. ही ऑल्सो गेव जय जवान जय किसान. इफ यू रिमेंबर, ही हैड ऑल्सो बीन द सेकंड प्राइम मिनिस्टर. और इन्होंने बहुत सपोर्ट किया था व्हाइट एंड ग्रीन रेवोल्यूशन को, इवन अमूल को भी इन 1965, इफ यू रिमेंबर, है ना. अमूल गॉट फेमस इन 1965. सो व्हाइट एंड जो ग्रीन रेवोल्यूशन से सपोर्ट किया. देन द फर्स्ट वुमेन रेसिपिएंट जिन्हें मिला है, दैट इज इंदिरा गांधी. Okay, and she is the first female prime minister. याद रखना है, first female prime minister of India. Now, the first and the youngest, अगर पूछा जाए, sports person to get this award, first भी हैं और यंगेस्ट आउट ऑफ ऑल. ये सिर्फ नहीं कि यंगेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन नहीं, यंगेस्ट ऑल थ्रू आउट जिन्हें आज तक ये अवार्ड मिला है. वो जस्ट 40 years old when he got this award. अदरवाइज सबको इससे ज्यादा ही एज पे मिला है, ठीक है. सो दैट इज आर सचिन तेंदुलकर. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है. एंड नाउ कमिंग ओवर टू द नेक्स्ट वन, दैट इज पद्म अवार्ड्स. ठीक है, ये इंस्टीट्यूट कब किए गए थे? ये किए गए थे 2 Jan 1954. लेकिन उस टाइम पे इन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री नहीं बोला जाता था. सो पद्म भूषण यूज्ड टू बी नोन एज पहला वर्ग. ओके, एंड पद्म भूषण को क्या बोलते थे? दूसरा वर्ग. और पद्मश्री को बोलते थे तीसरा वर्ग. ओके, एंड ये जो अवार्ड्स हैं, इसके सेंटर में आप लोग लोकेट कर सकते हैं कि लोटस है, और इस पे जो लिखा हुआ है दैट इज पद्म भूषण, पद्मश्री, ये सब भी हिंदी में ही है. एंड जो स्क्रिप्ट है दैट इज देवनागरी स्क्रिप्ट. ठीक है. देन वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज कि इनके नाम कब चेंज हुए. फिर ये जो नाम चेंज हुए थे दैट वाज इन 1955. इनके नेम जो थे वो चेंज करके क्या किए गए थे? सो दे वर नोन एज पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्मश्री. ठीक है. सो जैसे कि मैंने आपको हाईएस्ट अभी सिविलियन अवार्ड बताया था, दैट इज लाइक द फर्स्ट हाईएस्ट नेशनल अवार्ड. ये जो है ये सेकंड हाईएस्ट नेशनल अवार्ड है. ऑफ कोर्स लाइक गैलेंट्री अवार्ड्स अलग है, डोंट मिक्स दोज टू थिंग्स. ओके, सेकंड हाईएस्ट ये है, थर्ड हाईएस्ट ये है, और फोर्थ हाईएस्ट कौन सा है? पद्मश्री है. ठीक है. नाउ कमिंग टू ऑल दीज अवार्ड्स, इन अवार्ड्स को हम क्या बोलते हैं? गैलेंट्री अवार्ड्स बोलते हैं. ठीक है. गैलेंट्री अवार्ड्स मीन्स यू हैव शोन सम गैलेंट एंड यू हैव डन समथिंग फॉर द नेशन.
and this is usually given to forces, defense personnel, है ना, anybody who has done like the great work for the country. Now talking about these three, Paramveer Chakra, Mahavir Chakra and Veer Chakra, ये कौन से awards है? These are the war time awards, है ना. And talking about Ashok Chakra, Kirti Chakra and Shaurya Chakra, ये कौन से है? Peace time awards हैं, ठीक है, peace time awards. So कभी क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कि हाईएस्ट वॉर टाइम अवार्ड कौन सा है, सो हाईएस्ट वॉर टाइम अवार्ड कौन सा है? परमवीर चक्र है. कोई पूछता है हाईएस्ट पीस टाइम अवार्ड कौन सा है, सो दैट इज अशोक चक्र. ओके, एंड टॉकिंग अबाउट कीर्ति चक्र, ये बनता है सिल्वर का. ओके, एंड जो शौर्य चक्र है ये है ब्रॉन्ज का. ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये अवार्ड्स कब दिए जाते हैं, तो 2 टाइम दिए जाते हैं. दैट इज गिवन बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गिवन ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस डे एज वेल, एंड इट इज ऑल्सो गिवन ड्यूरिंग द रिपब्लिक डे. ठीक है, सो इन 2 टाइम के ये अवार्ड्स दिए जाते हैं बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. नाउ टॉकिंग अबाउट परमवीर चक्र, फर्स्ट एंड ओनली एयरफोर्स ऑफिसर जिससे परमवीर चक्र आज तक मिला है, उनका क्या नाम है? हिज नेम इज फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह शेखो. ठीक है, याद रहेगा. देन he had been from number 18 squadron of Indian Air Force, याद रखना है. And the first one to get the Paramveer Chakra is Somnath Sharma. Okay. Now talking about कि इस बार किस किस को मिले हैं, सारे के सारे जो 4 कीर्ति चक्र हैं वो किसको गए हैं? सीआरपीएफ को गए हैं. ठीक है, टॉकिंग अबाउट शौर्य चक्र, सो शौर्य चक्र में इस बार टोटल 11 दिए गए हैं. आउट ऑफ दीज 11, 9 जो शौर्य चक्र हैं ये गए हैं आर्मी के पास, और इन 9 में से भी जो 4 हैं ये पॉस्थ्यूमसली है, मतलब आफ्टर दे गेव देयर लाइफ फॉर द नेशन, दैट टाइम देव गॉट दिस अवार्ड. सो इनमें से 2 जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, द फर्स्ट वन इज मेजर विकास भंबू. ठीक है, ये दोनों जो हैं आर्मी एविएशन कोर्स से हैं, एंड अभी रिसेंटली इफ यू रिमेंबर देयर वाज दिस वन चॉपर दैट फेल ऑफ, एंड दे सेव्ड द सिविलियन लाइफ. they could have landed towards that side maybe, but that might have caused some problem to civilian life, so they landed towards other direction and crash landed basically. So they tried saving the civilian life during that time, so इसी वजह से इनको ये अवार्ड दिया गया है. then मेजर मुस्तफ़ा बोहरा. ठीक है, सो ये दोनों आर्मी एविएशन कोर्स से हैं, याद रखना है. एंड इसके अलावा किसे मिले हैं? 2 और जो हैं, दैट इज हवलदार विवेक सिंह एंड राइफलमैन कुलभूषण मानता. ठीक है, सल्यूट टू these really renowned people who have done so much for the nation. I'm pretty sure that with the same valor and the same stigma you are approaching towards the exam, and I'm pretty sure that you will also make the nation and your parents very very proud. Coming to the next one, this is राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड. ये लॉन्च किए थे 91-92 में. ठीक है, अगर हम बात करें कि किसको दिए जाते हैं, तो ये दिए जाते हैं अगर आपने कोई भी आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस करी है ओवर पीरियड ऑफ 4 years. जिस दिन आपको जब आपको अवार्ड दिया जा रहा है जिस ईयर में, उससे पहले 4 साल आपने कुछ बहुत ही अमेजिंग किया हो. ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम जो है 2021 में चेंज होके और क्या हो गया था? इसका हो गया था मेजर ध्यानचंद. ठीक है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड. ओके, एंड हु इज ही? मेजर ध्यानचंद आप जानते हैं विजर्ड ऑफ हॉकी के नाम से भी बोला जाता है ना इन्हें. सो ही हैड बीन एन अमेजिंग हॉकी प्लेयर. एंड टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर अवार्ड, तो ये इस साल जो है दैट इज 2022 के लिए बेसिकली दिया गया था. सो एक ही है जिनको मिला है, दैट इज श्री शरद कमल अचंता. ठीक है, और ये किस चीज के प्लेयर हैं? ही इज अ TT player, that is table tennis player. Okay, now the most important thing is कि ये किसको दिए गए हैं, like the first who is who type of questions या फिर इस तरीके के question. Okay, so the first one to get it was Vishwanathan Anand. He is related to chess, you all know. Youngest recipient सिर्फ 18 साल के थे, अभिनव बिंद्रा. किस चीज से एसोसिएटेड है? शूटिंग से. Talking about the next one, that is करनाम मलेश्वरी. इनको कब मिला था? इनको मिला था 1994 में. ठीक है, एंड शी इज द फर्स्ट वन टू गेट इट, एंड शी इज व्हाट शी इज इंडियन वेट लिफ्टर. ओके, देन आते हैं पंकज अडवाणी. ये ओनली प्लेयर हैं जिन्हें 2 अलग अलग गेम से मिला, दैट इज स्नूकर एंड बिलियर्ड से. ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अगैन.
Moving on to the next one, that is Arjun Award. Arjun Award जो हैं, these are the second highest after Rajiv Gandhi खेल रत्न Award. Okay, talking about last time ये 2022 में ही दिए गए हैं, and सीमा पूनिया, if you know, athletics से related है, उन्हें मिला है. ठीक है. Then लक्ष्य सेन जो है वो किस चीज़ से एसोसिएटेड है? बैडमिंटन से. इनके ना क्वेश्चंस बहुत आते हैं एसोसिएटेड विद विच गेम. सो अभी रिसेंटली जितने भी अर्जुन अवार्ड वाले हैं, राजीव गांधी खेल रत्न, मैं सारे आपको एक अलग से लिस्ट पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी ऑन टेलीग्राम. प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट. ओके, अर्जुन अवार्ड जो थे दे वर इंस्टीट्यूटेड इन 1961. ओके, एंड फर्स्ट रेसिपिएंट जो रहे हैं दैट इज कृष्णदास इन फील्ड ऑफ आर्चरी इन 1961 इटसेल्फ. ओके, फर्स्ट फीमेल की अगर बात करें कि जो ये अवार्ड है किसे मिला है, सो दैट इज स्टेफी डिसूजा. ओके, ट्रैक एंड फील्ड से एसोसिएटेड हैं ये, एंड द पर्सन हु हैज गॉट बोथ द्रोणाचार्य एंड अर्जुन अवार्ड, वो कौन है? पुलेला गोपीचंद हैं. ठीक है, पुलेला गोपीचंद जो है किससे एसोसिएटेड हैं? बैडमिंटन से, राइट. एंड इज द वन हु हैज गॉट विच 2 अवार्ड्स? द्रोणाचार्य भी और अर्जुना भी. ठीक है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ऑल्सो 2001 में इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड भी मिल गया था. सो ही हैज टोटल 3 अवार्ड्स एज ऑफ नाउ. देन टॉकिंग अबाउट किस चीज़ के लिए दिया जाता है, जैसे कोई भी बहुत ओलंपिक गेम्स हो, चाहे एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ, वर्ल्ड कप, ठीक है, वर्ल्ड चैंपियनशिप, क्रिकेट, या फिर कोई इंडिजिनस गेम है, या फिर कोई स्पोर्ट्स है फिजिकली चैलेंज, सिर्फ इन्हीं कैटेगरी में दिए जाएंगे. सुन लेना एक बार दोबारा से, रिवाइंड कर लेना. दीज आर द ओनली डिसिप्लिन जिसमें दिए जाते हैं 2001 ऑनवर्ड, सिर्फ और सिर्फ ओलंपिक, एशियन, कॉमनवेल्थ, वर्ल्ड कप, याद रखना. ठीक है. नेक्स्ट जो अवार्ड है दैट इज ध्यानचंद अवार्ड. ये जो इंस्टीट्यूट हुआ था 2002 में हुआ था, एंड यू नो अभी मैं ध्यानचंद के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ. इसमें जो है अगर कोई भी स्पोर्ट्स में कंट्रीब्यूट कर रहा है आफ्टर द रिटायरमेंट, सो उसके लिए ये अवार्ड दिया जाता है. ठीक है. देन आता है द्रोणाचार्य. ऑफ कोर्स यू गाइस नो द्रोणाचार्य किस चीज से रिलेटेड होगा? कोचेस से रिलेटेड, मैं ऑलरेडी आपको बता भी चुकी हूँ. सो 1985 में था ये स्टार्ट किया गया था, एंड कोचेस को दिया जाता है फॉर आउटस्टैंडिंग रिजल्ट जब कोई इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन हो. ध्यान देना, यहाँ पे इंटरनेशनल कॉम्पिटिशंस की बात कर रही हूं मैं. ठीक है. मूविंग ऑन टू द पुलित्जर प्राइज नाउ. तो 1917 में जो थे ये फर्स्ट टाइम दिए गए थे. हु वाज द फर्स्ट वन? इट इज क्लियरली रिटन हियर, इसको भी देख लेना एक बार. सबसे ज्यादा जो जरूरी है दैट इज इंडियन जिनको दिए गए थे. ठीक है. सो आज तक जो बात करें फर्स्ट इंडियन की, दैट इज गोविंद बिहारी लाल. उनको दिया गया था जर्नलिज्म के लिए 1937 में. ओके, कौन सी कंट्री देती है? यूनाइटेड स्टेट्स. और किस लिए देती है? जर्नलिज्म. मैं ऑलरेडी ये पढ़ा चुकी हूँ आप लोगों को. इसके साथ साथ कोई म्यूजिकल कॉम्पोजिशन या फिर कोई लिटरेरी अचीवमेंट रही होगी तो उसी के लिए दिए जाते हैं. अभी रिसेंटली इफ यू रिमेंबर, मेघा राजगोपालन एंड नील बेदी, जो 2 इंडियन ओरिजिन की लेडीज थी, उनको भी ये दिए गए थे. नेक्स्ट आता है रेमन मैग्सेसे अवार्ड. ये दिया जाता है अगर कोई भी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस हो. किस किस फील्ड में? गवर्नमेंट सर्विस, पब्लिक सर्विस, या फिर कोई अनदर फील्ड. फिलीपींस देता है. ये ऑलरेडी सारी चीजें मैं आपको बता चुकी हूँ. अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि जो ये अवार्ड है किस इंडियन को दिए गए हैं? फर्स्ट इंडियन वॉज विनोबा भावे. ओके, देन मदर टेरेसा को भी मिला है पीस के लिए. टॉकिंग अबाउट ओनली फ्रॉम पॉलिटिकल बैकग्राउंड दैट इज अरविंद केजरीवाल. जर्नलिज्म के लिए अमिताभ चौधरी, और पब्लिक सर्विस के लिए जयप्रकाश नारायण. इसके अलावा भी बहुत सारे, बट दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस, इसलिए ही मेंशन किए गए हैं. ठीक है. इफ आई टॉक अबाउट द रीसेंट वन, सो दलाई लामा जो है, ही हैज रिसेंटली रिसीव्ड रेमन मैग्सेसे in person after 64 years. ठीक है, after 64 years he has received this in person award, that is Raymond Magsaysay award. ठीक है. Coming to the next one, that is Booker Prize. Okay, Booker Prize extremely important. हर बार क्वेश्चन आता ही आता है कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसने लिखा, द वाइट टाइगर किसने लिखा. ठीक है. सो बुकर प्राइज फर्स्ट टाइम कब दिए गए थे? 1969 में दिए गए थे. इट्स जस्ट अ रिविजन, ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ. इंग्लिश फिक्शन के लिए दिए जाते हैं. ठीक है. फर्स्ट इंडियन जिन्हें ये अवार्ड मिला था दैट इज अरुंधति रॉय. शी गॉट दिस अवार्ड इन 1997. ध्यान देना, 1997 में उन्हें मिला था. वाई शी हैड बीन द फर्स्ट वन? बिकॉज वी.एस. नायपॉल एंड सलमान रश्दी, दे वर नॉट इंडियंस, they were just from Indian origin, otherwise ये citizen किसी और country के थे, इसीलिए. ठीक है. but you must know in a free state किसने लिखी है, midnight children किसने लिखी है, inheritance of laws किसने लिखी है. ओके. इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज है, सलमान रश्दी को भी रिसेंटली कौन सा मिला है? ही हैज गॉट जर्मन पीस प्राइज 2023. ठीक है. इसके बाद वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज देयर, बुकर प्राइज 2023 किसको मिला है? अभी मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में बताया था. जल्दी जल्दी आंसर करो नीचे किसको मिला है. ठीक है.
Moving on to the next one, that is Booker Prize. So the book that is written by Gitanjali Shree, जिसका नाम है Tomb of Sand. ठीक है, ये फर्स्ट हिंदी बुक है जिसे अवार्ड किया गया इंटरनेशनल बुकर प्राइज, एंड दिस वाज ट्रांसलेटेड बाय डेजी रॉकवेल. ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. उसके बाद हम आ जाते हैं ऑस्कर्स पे. फर्स्ट जो है 1929 में. ओके, देन जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, ही इज द ओनली पर्सन जिनको ऑस्कर भी मिला है, नोबेल प्राइज भी मिला है. ऑस्कर कब मिला था? 1938. नोबेल प्राइज जो है वो किस चीज के लिए मिला है? लिटरेचर के लिए मिला है. फिर आते हैं मदर इंडिया. दिस इज द फर्स्ट मूवी जो कि नॉमिनेट हुई थी फॉर ऑस्कर्स. ओके, एंड ध्यान देना, नॉमिनेट हुई है, सेलेक्ट नहीं हुई है. ठीक है, नॉट सेलेक्टेड. Then Bhanu Athaiya, he's the best. He got he's the first Indian to win Oscars, and he won it in 1982. He got it for the best costume design. किसके लिए? गांधी जो मूवी थी उसके लिए इन्होंने डिजाइन किए थे. So that is why he got this particular award. उसके बाद आते हैं सत्यजीत रे. He got this particular award for what? He got it for Lifetime Achievement Award for पत्थर पचाली. ठीक है. देन आते हैं गुलजार. सो गुलजार जो हैं उनको किस लिए? गुलजार के साथ साथ AR रहमान जो है इनको मिला था किसके लिए? जय हो, जो कि था स्लम डॉग मिलियनियर के लिए. ओके, देन आते हैं रसुल पुकुट्टी. ही गॉट इट फॉर स्लम डॉग, बट ही गॉट इट फॉर व्हाट? बेस्ट साउंड मिक्सिंग. ओके, और अभी लेटली जो अवार्ड मिला है, तुम लोगों को भी बताया मैंने, 2023 में ऑस्कर्स वाला जो अवार्ड है RRR मूवी के कौन से गाने के लिए मिला है, जल्दी से बताओ, और किस किस को मिला है. कमेंट इट राइट अवे. कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज दादा साहेब फाल्के अवार्ड. इसके जो फर्स्ट रेसिपिएंट रही है दैट इज देविका रानी, एंड दैट इज वाई शी इज ऑल्सो नोन एज फर्स्ट लेडी ऑफ इंडियन सिनेमा. ओके, दादा साहेब फाल्के अवार्ड अपने आप में इज द बिगेस्ट अचीवमेंट अवार्ड दैट यू कैन गेट व्हेन इट कम्स टू द फील्ड ऑफ सिनेमा. सो फील्ड ऑफ सिनेमा में इंडिया में हाईएस्ट अवार्ड यही है. ठीक है. देन टॉकिंग अबाउट व्हेन वाज इट इंस्टीट्यूटेड, इट वाज फर्स्ट गिवन इन 1969 टू देविका रानी. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज 52nd जो अवार्ड है दैट इज दादा साहेब फाल्के अवार्ड. वो किसे मिला है? शी इज 79-year-old आशा पारेख, एंड यू नो हर रोल व्हेन इट कम्स टू इंडियन सिनेमा. दैट्स बीन अमेजिंग एंड शी हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड फॉर इट. दैट इज बाय द हाईएस्ट रिकॉग्निशन फील्ड में जो अवार्ड मिलता है इंडियन सिनेमा का, वो मिला है 52nd, दैट इज आशा पारेख को. इनसे पहले किसे मिला था? 51st, दैट वाज रजनीकांत. एंड उससे पहले किसको मिला था? इट वाज गिवन टू अमिताभ बच्चन. ओके, मूविंग ऑन टू द दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स. ये जो है फिल्म ऑफ द ईयर RRR है. यू गाइज नो ऑस्कर्स भी मिले हैं, सो ऑफ कोर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बेस्ट फिल्म कश्मीर फाइल्स को मिला है. देन बेस्ट एक्टर मिला है रणबीर कपूर को फॉर ब्रह्मास्त्र. देन बेस्ट एक्ट्रेस जो मिला है दैट इज आलिया भट्ट फॉर गंगूबाई काठियावाड़ी. देन टॉकिंग अबाउट कॉन्ट्रीब्यूशन टू द फिल्म, सो आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए किसे मिला है? रेखा जी को मिला है. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज 68 फिल्म फेयर अवार्ड्स किसे मिले? सो बेस्ट फिल्म गंगूबाई, बेस्ट एक्टर राजकुमार राव, एंड बेस्ट एक्टर फीमेल आलिया भट्ट. दैट्स इट. एंड ऑल्सो रिमेंबर किस मूवी के लिए मिले हैं. Then coming to Nobel prizes, I've already discussed Nobel prizes. जो Indians है बहुत जरूरी है, I've already told you. Last 2022 में मिले थे, 23 वाले अक्टूबर में होंगे स्टार्ट. ओके, so these are the winners and this I've already discussed with you in the current affairs. इनको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना, नाम पूछे जाते हैं. लास्ट टाइम भी FCAT में क्वेश्चन आया था, इस बार भी CDS, NDA और FCAT में ये क्वेश्चन आ सकता है. सो प्लीज प्लीज रिवाइज इट वंस. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज मैरी क्यूरी को 2 डिफरेंट नोबेल प्राइजेस मिले हैं. किस चीज में मिले हैं? सो इट इज फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री. केमिस्ट्री के लिए उन्हें मिला था 1911 में और फिजिक्स के लिए मिला 1903 में. ठीक है. आइंस्टीन को किस लिए मिला था? बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. ओके, देन एक पूरी फैमिली है दैट हैज गॉट द नोबेल प्राइज. फादर्स नेम इज पेरी क्यूरी, मदर्स नेम इज मैरी क्यूरी, एंड देन एरेन लॉलियट, that is the daughter, she has also got the Nobel Prize. Whole family is there, इसलिए important है. Coming to the next one, that is first who is who. Extremely important. First scientist जिन्हें मिला है भारत रत्न CV रमन है. श्री चंद्रशेखर जो है उन्हें आउटस्टैंडिंग पार्लियामेंटेरियन अवार्ड जो है वो मिला है. ठीक है. देन नेक्स्ट वन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज फर्स्ट एंड ओनली इंडस्ट्रियलिस्ट जिन्हें भारत रत्न मिला है, दैट इज JRD टाटा.
फिर साहित्य अकादमी अवार्ड जो फर्स्ट मिला है दैट इज आर के नारायण, और अभी साल किसे मिला है जल्दी से नीचे कमेंट करो, अभी मैं आगे आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फर्स्ट किसे मिला था, अपर्णा घोष को। फर्स्ट क्रिकेट प्लेयर जिन्हें अर्जुन अवार्ड मिला, सलीम दुर्रानी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आते हैं परमवीर चक्र फर्स्ट, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, ये भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। देन आते हैं फर्स्ट वुमेन जिन्हें अशोक चक्र मिला था, दैट इज निर्जा भानोट, एंड यू नो शी हैड बीन द एयर हॉस्टेस एंड वाज played a very very important role, and she got it in 1987. फिर आते हैं नेक्स्ट वन दैट इज जवाहरलाल नेहरू अवार्ड फॉर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग जो है दैट वाज गिवन टू यू तांत। देन आते हैं इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर इंटरनेशनल जस्टिस एंड हार्मनी, दैट इज यसीर अराफत। ओके, दीज आर द इंपॉर्टेंट वंस दैट आई हैव डिस्कस्ड विद यू, और इससे पहले जितने भी थे वो ऑलरेडी मैं तुम्हें अवार्ड्स के साथ साथ करा चुकी हूँ। Now coming to the last thing here, that is 2023 में अवार्ड्स किस किस को कौन से मिले हैं। सो ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें, मिला है रतन टाटा को फॉर हिज आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन, जो कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के टाइज को इंप्रूव करती है, ठीक है। इसके अलावा वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज देयर, ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार, ये जो है सूरीनाम का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ये किसको मिला है, प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री दैट इज द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद बात करें 45th यूरोपियन एसे प्राइज फॉर आज़ादी, ठीक है, टाइटल्ड आज़ादी, याद रखना, ये अरुंधति रॉय जो है उसे मिला है। सो दिस इज एक्चुअली यू नो फ्रेंच ट्रांसलेशन ऑफ हर कंपाइलेशन, जिसमें एसेज थे रिगार्डिंग यू नो आज़ादी, एंड इट वाज एक्चुअली डन इन 2021 बाय हर। सो इसका फ्रेंच जो ट्रांसलेशन है उसके रिगार्डिंग है। उसके बाद आता है ऑर्डर ऑफ नाइल। ऑर्डर ऑफ नाइल जो है, so this particular award is Egypt's highest honor and it is given to Prime Minister Narendra Modi, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये है यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड, ठीक है, 2022। ये किसे दिया गया है, सो दिस इज गिवन टू मुंबईज बायकुला रेलवे स्टेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेलवे स्टेशन, है ना, एंड लाइक काफ़ी पुराना है। देयर हैड बीन फ्यू थिंग्स, ये इन डिटेल मैं आपके साथ सीरियस में डिस्कस करूंगी बिकॉज इसमें सिर्फ ये आएगा, इसके इन डेप्थ क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, सो दैट आई विल डिस्कस विद यू इन सीरियस। ओके, मूविंग ऑन टू द सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान, ये भी अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे, राइट। सो अभी रिसेंटली किसे मिले हैं, तो शिव शंकरी जो हैं, ही इज अ तमिल राइटर, उन्हें ज्ञान चतुर्वेदी उन्हें मिला है, एंड सर डेविड चिपरफील्ड जो है, इनको कौन सा मिला है, प्रिट्जकर आर्किटेक्चर प्राइज। ओके, मूविंग ऑन टू द रीमन मैक्सेस से ऑलरेडी तुम्हें बता चुकी हूं, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज 2023 यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज। स्टार मार्क कर लो यार, दिस क्वेश्चन यू विल शॉर्ट सी इन एग्जामिनेशन ईदर इन एफकैट और सीडीएस। निलोफर हमीदी, इल्हाज मोहम्मदी एंड नरगिस मोहम्मदी, तो इन्हें किस लिए मिला है, दीज आर ईरानियन वुमेन एंड दे वर इम्प्रिजन्ड। ओके, now they've got it because इन्होंने काफ़ी अच्छी contribution करी है when it comes to freedom of press. They have put down their work and talked about what's happening and in a very very clear way. So that is why they have got this award. Next is highest paid athlete in the world की बात करें 2023, तो किसको मिला है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ही इज अ फुटबॉलर। सो विद दिस गाइज आई एंड दिस वीडियो। आई होप इट वाज वेरी यूजफुल फॉर ऑल ऑफ you. I've tried compiling static with current, and please make sure that you revise everything properly, and I'm going to send one PDF of current affairs regarding awards on Insight SSB Telegram channel. Make sure that you join Telegram and वहाँ पर आप ये करें, प्लस साथ के साथ I'm also helping you out with the question practice, उसको भी थोड़ा follow करो, and I'm pretty sure with all of the smart work you will be able to make your place in the list. All the best, keep working smart.